आज मैं करने वाला हूँ सेवन सिस्टर हिल ट्रैक की सफाई। 24 घंटे, एक मिशन, एक वादा। 24 आवर्स क्लीन ट्रैक चैलेंज। मिशन ग्रीन अब शुरू होता है। आप सभी को मालूम है कि कल से हम पूरा ऐसा पथरीला रूट है। कल रात वीडियो वाला कोई आया नहीं। कहाँ है अभी? जहाँ पे इसको एक नए प्लास्टिक में फिर से कन्वर्ट किया गया है। सेवन सिस्टर ट्रैक, यहाँ नाम सुनते ही मन में बस जाता है पहाड़ों की ठंडी हवा, जंगल की हरियाली और वो शांति जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। लगभग 15 दिन पहले मैं पहली बार इस ट्रैक पर अकेला गया था। यहाँ का जंगल बेहद घना है और इसका इलाका ताड़ोबा नेशनल पार्क की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ भालू, तेंदुआ, बाघ, हिरण जैसे अनेक वन्य जीवों निवास करते हैं। इस ट्रैक का नाम पड़ा 7 बहन देवियों के मंदिर के नाम पर। कोविड के बाद से ट्रैक बहुत प्रसिद्ध हुआ। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा जैसे जिलों से अधिकांश लोग आते हैं एडवेंचर, प्रकृति और आत्म शांति की तलाश में। लेकिन इस ट्रैक को करना आसान नहीं है। पथरीले रास्ते, गहरी खाइयां और खड़ी चढ़ाइयां हर कदम पर एक चुनौती है। और जब शिखर पर पहुंचते हैं तो चारों ओर फैले हरे जंगल और बादलों को छूती हुई पहाड़ों की चोटियां दिल को छू जाती है। लेकिन उसी सुंदरता के नजारे के बीच कुछ ऐसा दिखा जिसने दिल को तोड़ दिया। चारों ओर कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, रैपर्स, फटे जूते और चप्पलें। इतनी सुंदर जगह और इतनी गंदगी। उस पल मैंने ठान लिया अब कुछ करना होगा। नागपुर लौटने के बाद भी वो नजारा मेरे मन में घूम रहा था। एक दिन मैंने अपने दोस्त एनी से बात की और वहीं से जन्म हुआ एक विचार का 24 आवर क्लीन ट्रैक चैलेंज, सेवन सिस्टर हिल। हमने तय किया इस बार सिर्फ ट्रैक नहीं, मिशन करेंगे। सफाई के लिए जरूरी सामान लिया, टेंट, स्लीपिंग बैग, गैस सिलेंडर, राशन और उपकरण। मेरे साथ इस सफर में था मेरा छोटा भाई आशीष कुमार चौक से। अब ट्रैक शुरू करने का वक्त था और साथ था वो सारा सामान जो हमने इस सफाई मिशन के लिए लाया था। और अभी मैं सेवन सिस्टर ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अभी कुछ अपने साथ बहुत सारा लगेज लाया है। आप इधर आइए थोड़ा सा तो देखेंगे ये हम बाइक पे आए हैं। ये बाइक पे मैंने अपना यहाँ पे टेंट रखा हुआ है, यहाँ गैस सिलेंडर है, यहाँ कुछ अनाज है। तो रात में हम लोग यहीं कैंपिंग करने वाले हैं। कैंपिंग के साथ साथ आप जो मेरे कंधों पे बोरा देख रहे हैं, इसके अंदर ये पूरा बोरों का ही गट्ठा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने सारे बोरे यहाँ जंगल में लेके क्यों आया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट टाइम जब मैं 10-15 दिन पहले इस ट्रैक पर आया था तो यहाँ पे वाकई बहुत सुंदर है यहाँ की प्रकृति। इस ट्रैक को पार करते हुए मैं उसका जो व्यू पॉइंट्स कह सकते हैं, जहाँ पे गहरी खाइयाँ है, उस तरफ जब जा रहा था तो रास्ते में देख रहा था करीब हज़ारों बोतलें पड़ी हुई है और कई सैकड़ों तो जूते चप्पल पड़े हुए हैं। तो मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप इतनी सुंदर प्रकृति के बीच आते हैं तो अपने साथ जितना सामान लेके आते हैं ना, उतना सामान लेकर ही वापस जाए। और इतने घने जंगल में भी इतनी गंदगी है कि नहीं। अब मैं इस ट्रैक पे दोबारा जाऊंगा और खुद इस ट्रैक को साफ़ करूंगा। अभी इस वक्त मेरे चैलेंज की शुरुआत हो रही है। मैं करीब 24 घंटे इस ट्रैक को साफ़ करने वाला हूँ। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ की जितनी भी जंगल में गंदगी पड़ी हुई है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, वो बाहर करूँ। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी
अब यह सिर्फ ट्रैक नहीं था, यह था एक वादा 24 घंटे में पहाड़ को उसकी सुंदरता लौटाने का। धूप तेज थी, पथरीले कठिन रास्ते। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि पूरे रास्ते हिली रूट है और पूरा पथरीला है। तो अभी हम लोग फिलहाल टॉप में जा रहे हैं, ये पूरे जंगलों को पार करते हुए फिर टॉप से हम लोग नीचे आएंगे। तो अभी पूरी चढ़ाई करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की है। ऐसे ही पत्थरों में आगे और भी ज़्यादा स्टीप होते जाएगी। पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अब हम पहाड़ी के शिखर पर पहुंच चुके थे। पहाड़ी के टॉप में पहुंचते साथ हमने अपने मिशन का दूसरा पड़ाव आरंभ कर दिया। रैपर्स, प्लास्टिक की बोतलें हमने एक एक करके बीनना स्टार्ट किया। खतरनाक खाइयों की दरारों से भी हमने कचरा निकाला। घने झाड़ियों के बीच से भी हमने कचरा निकाला। 3 बज गए, पता ही नहीं लगा। इस जंगल के नज़दीकी गांव सोनापुर में हमारे एक नए मित्र से अभी अभी पहचान हुई थी। उन्हें पता लगा कि हम इस घने जंगल में सफाई करने आए हैं, तो वो हमारे लिए पूरी पहाड़ी चढ़कर दोपहर का भोजन ले आया और हम लोगों ने साथ में बैठकर भोजन किया। अच्छा। फ्रेंड्स, अभी हमने सुबह से इतने 3 बोरे में पूरा लगेज क्या बोलेंगे, कचरा जमा कर लिया है। और हमारे भरत भाई आए हैं नीचे से हमारा टिफ़िन लेके, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते ही देखते बोरे भरते ही जा रहे थे। कचरों का अंबार सा लग गया था। कुछ ही घंटों बाद सूरज ने भी अपनी किरणों की आखिरी दस्तक दी। अब शाम होते जा रही थी। अंधेरा होने के पहले हमें इस घने जंगल से भी निकलना था। अब हमने कचरे से भरे सारे बोरों को सिलना चालू किया। अभी हम लोग ऊपर से ये कचरा को बीन के नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, पर अभी भी हमें ट्रैक करते हुए 2.5-3 किलोमीटर जाना है और अंधेरा होने ही वाला है। तो इतने सारे लगेज को दो करके तो ले जाना पॉसिबल होगा, पर बहुत वक्त चल जाएगा, आधी रात हो जाएगी। तो हम एक जुगाड़ कर रहे हैं कि मेरा भाई और मैं दोनों इसको जैसे कांधा देते ना, वैसे लगेज क्या कचरे को कांधा देकर उसकी अंतिम यात्रा तक ले जा रहे हैं। तो देखिए, हम ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं। हमने सभी को रेलगाड़ी का सिरे बांध दिया है और एक बीच में हमारा ट्रैकिंग स्टिक यहाँ पे लगा दे रहे हैं, जिसकी सपोर्ट से उठा सके। कि हमको उठाने में तकलीफ नहीं है, हम वजन इतना उठा लेंगे, पर क्या हो रहा है, इसको रिपीट करके लाना ले जाना बहुत टफ है। गड्ढा रहा ना, तो बताना कि यहाँ पे नीचे गड्ढा है, क्योंकि मेरे को नीचे पैर दिख नहीं रहा है। ये देखो, तो हमने 24 घंटे के अंदर इस ट्रैक के 3 राउंड मारे। तीनों राउंड में कभी 7 बोरे, कभी 8 बोरे, कभी 5 बोरे, इस तरह से घसीट कर हमने ले गए। जब हम आखिरी ट्रिप कर ही रहे थे, घना अंधेरा छा गया था। अंधेरे में पैर कहाँ रखना है और सकरी खाइयों के बीच से गुजरना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। हमने हेडलैम्प स्टार्ट किए। हेडलैम्प की रोशनी के माध्यम से हम अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और साथ ही रास्ता भी पहले से ज़्यादा कठिनाइयों से भर चुका था। अब वक्त बहुत कम है, हमें इस घने जंगल से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अब वन्य जीवों के निकलने का समय शुरू हो चुका है। दूर से आती उनकी आवाज़ें बता रही है कि अब जंगल फिर से अपने असली रूप में
लौट रहा है। क्या हम समय रहते इस जंगल से निकल पाएंगे? और जो इतना सारा प्लास्टिक और कचरा हमने इकट्ठा किया है, आखिर उसका क्या हुआ? जानिए इस सफर की असली कहानी मिशन ग्रीन एपिसोड 2 में।